नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जो एक वैज्ञानिक की कहानी है। पक्षी वैज्ञानिक जिनका नाम था सलीम अली। उनकी बचपन की कहानी, उन्होंने किस तरह से बचपन बिताया और कैसे वे वैज्ञानिक बने। ठीक है, पाठ पढ़ के सुनाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि पाठ पढ़ना और समझना भी ज़रूरी है आप लोगों के लिए, इसीलिए। और आप लोग ध्यान लगाकर सुनिएगा और चैनल को आगे बढ़ाइएगा। और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा और शेयर करना होगा अपने दोस्तों परिवार के लोगों के साथ। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। आज सोनकंठी गौरैया पाठ का नाम है। तो इस पाठ में क्या दिया है, यहाँ लेखक ने थोड़ा सा लिखा है ऊपर। इस पाठ को पढ़ते हुए आप समझेंगे, मतलब आप लोग क्या समझेंगे वो लिखा हुआ है। सामान्य लोगों के जीवन में घटने वाली सामान्य घटनाओं में से कोई भी एक घटना कैसे विशेष बन जाती है। यह लेख शुरू तो शिकार से होता है और प्राणी मात्र के लिए दया पर समाप्त होता है। एक निशानेबाज बालक की ज़िंदगी की ऐसा एकदम और दिशा एकदम ही कैसे बदल जाती है, वही इस कहानी में वर्णित है। मतलब सलीम अली बचपन में शिकारी थे, क्योंकि उनके मामा जी शिकार करते थे पहले के ज़माने में। जीव जंतुओं को मारते थे, बाघ का शिकार करते थे और फ़ोटो खिंचवा के रखते थे। तो साहस का प्रतीक माना जाता था इन सब चीज़ों को उस समय। तो वही सलीम अली ने एक दिन क्या किया, एक गौरैया का शिकार किया, जिनके गले पर एक सुनहरा रंग की पट्टी जैसा मतलब रंग था, सुनहरा। तो वो असल में विलुप्त प्राय एक गौरैया ही थी, लेकिन वो सोनकंठी गौरैया थी, बाद में उनको पता चला। तो उसी दिन से वे पक्षियों का शिकार करना छोड़ दिया और पक्षियों के बारे में लिखना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया और जानना शुरू किया उन्होंने। अब देखो, मामा बड़े शिकारी थे। मामा ने भांजे के लिए भी एक गन खरीदी थी। गन का रुतबा ही अलग था। जब ज़्यादातर बच्चे पत्थर फेंककर ही निशाना साधते थे, कई बच्चे गुलेल से निशानची बनने की कोशिश करते थे। निशानची मतलब निशानेबाज। लेकिन भांजे के पास तो 8-9 साल की उम्र में ही गन आ गई। यह सचमुच की गन न थी, गन जैसी लगती थी। देखो, सचमुच की गन तो देंगे नहीं छोटे बच्चों को, वो गन जैसी लगती थी। चिड़ियों का शिकार कर सकते थे उससे। अंदर से बहुत ही छोटा सा छर्रा निकलता था। इसका प्रयोग पशु पक्षियों को उड़ाने भगाने के लिए भी किया जाता था। गन से 16 आना सटीक निशाना लगता था। मतलब एकदम 16 आना सटीक, मतलब ठीक जगह पर निशाना लगना। कुछ ही दिनों में गन से खूब यारी हो गई। जब आसपास निशानेबाजी के मुकाबले होते थे, तब उनमें भाग लेने का मज़ा ही अलहदा होता था। मतलब वो अलग होता था, एक रुतबा। तब तय लग रहा था कि भांजा आगे चलकर मामा से भी माहिर निशानेबाज बनेगा। निशाना इतना पक्का लगाता था कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। मतलब दांतों तले उंगली दबा लेना मतलब आश्चर्यचकित होना, ये एक मुहावरा है। तब के बॉम्बे, अब मुंबई में पेड़ पौधे खूब थे, तो पक्षियों के घोंसले बसेरे भी बेशुमार थे। मतलब बहुत सारे घोंसले बसेरे। पक्षियों के घोंसले तो आप लोग जानते हैं, बसेरे मतलब भी घर, मतलब घोंसले को ही बसेरे कहा गया है, घर कहा गया है। बेशुमार, बहुत सारे थे। जब भी कोई पक्षी निशाने पर दिखता
तो भांजे साहब दौड़कर गन निकाल लाते और धाई की आवाज़ के साथ पक्षी पर साधते। देखने वाले तालियां बजाते थे। यह एहसास किसी में नहीं था कि पक्षियों को प्यार चाहिए। जब बड़े बड़े रसूखदार शिकारी, मतलब बड़े बड़े शिकारी जो दमदार शिकारी होने में शान समझते थे, तब भला बच्चों को चिड़ीमार से कैसे दूर रखा जा सकता था। बच्चे भी जो देखते हैं वही सीखते हैं, तो वे भी चिड़ीमार बन गए थे। उस दिन सुबह पास ही मुंडेर पर एक गौरैया आ बैठी थी। भांजे को लगा कि शिकार खुद चलकर आ गया है, तो फिर क्या था। घर के अंदर से दौड़कर गन ले आए, निशाना साधा और चिड़िया नीचे। मतलब निशाने तो उसका निशाना पक्का था, उसने निशाना साधा और चिड़िया नीचे गिर गया। अब अपने शिकार को करीब से देखने का चस्का नशा भी अलग हुआ करता था। बड़े लोग तो तब मिलकर बाघ का शिकार किया करते थे, देखो, और उस पर लगभग चढ़कर मूँछों पर ताव देते फ़ोटो खिंचवाते थे। ऐसे फ़ोटो शिकारियों के घरों की दीवारों पर शेखी बघाड़ते टंगे होते थे। बहरहाल भांजे ने शिकार को करीब से देखा तो कोई और चिड़िया थी। गले पर सुनहरा रंग था। सवाल खड़ा हो गया कि यह गौरैया नहीं है तो क्या है। माथा खुजाते चिड़िया को उलट पलट कर दूसरे बच्चों ने भी देखा, लेकिन सुनहरा रंग सवाल था। आखिर इस शिकार को क्या नाम दिया जाए। चिड़िया को मामा के सामने पेश किया गया तो मामा भी बड़े पेशोपेश में पड़ गए। गौरैया नहीं है, कुछ और है। भांजे को क्या बताया जाए। बहुत चिड़िया देखी है, लेकिन ऐसी कभी नहीं देखी। भांजे ने बड़ा दुर्लभ टाइप शिकार किया है। मामा ने महज शाबाशी देकर टालने की कोशिश की, लेकिन भांजा तस से मस नहीं हुआ। मामा जी बताओ तो सही, यह कौन सी चिड़िया है। भांजे की बेचैनी देखकर मामा भी चिंतित हुए और तय किया कि चलो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी चलते हैं। वहाँ अंग्रेज साहब W.C. मिलार्ड के पास ज़रूर जवाब होगा। मिलार्ड साहब ने भी चिड़िया को देखा, गले के पास सुनहरा रंग भी देखा और बता दिया कि यह गौरैया ही है, सोनकंठी गौरैया। यह विशेष प्रजाति है जो संख्या में बहुत कम रह गई है। देखो, 10 वर्षीय भांजे ने सवालों की झड़ी लगा दी। मतलब बार बार वो सवाल पूछता गया। चिड़ियों के बारे में बहुत कुछ जानने वाले अधेड़ अंग्रेज विद्वान सामने थे। मतलब वो जो पूछ रहा था, अंग्रेज़ विद्वान जो थे वे उत्तर दे रहे थे, इसलिए वो बार बार पूछ रहा था। एक कौतूहल तो यही था कि चिड़ियों के बारे में भी लोग इतना कुछ जानते हैं, चिड़ियों के संरक्षण के बारे में सचेत है, लेकिन मैं तो सिर्फ चिड़ीमार हूँ। आज तक केवल शिकार करता रहा, कभी सोचा ही नहीं कि किसे मारना है और किसे नहीं। एक ओर विद्वानों ने कितना गहरा अध्ययन किया है, पक्षी विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है, तो दूसरी ओर शिकारी ज़्यादा से ज़्यादा चिड़ियों को निशाना बनाने में दिन रात लगे हैं। मतलब ये सब सलीम अली सोच रहा था मन ही मन। उस दिन उस छोटे बच्चे की डॉक्टर मिलार्ड से लंबी चर्चा हुई। मतलब उन्होंने चर्चा की उनके साथ, डॉक्टर मिलार्ड के साथ बातें की, आलोचना की। मिलार्ड ने बताया कि भारत पक्षियों का देश है। यहाँ इतने पक्षी है कि कोई पूरी तरह नहीं जानता। पक्षियों के बारे में कोई पुख्ता दस्तावेज तक नहीं है। ऐसे बहुत सारे पंछी हैं जो विदेश से हर साल भारत आते हैं। उसी दिन उस भांजे ने ठान लिया कि वह पंछियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेगा।
उसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जाने की आदत लग गई, मतलब वो रोज़ जाने लगा। डॉक्टर मिलार्ड और अन्य पक्षी विज्ञानियों से लगातार बात करते हुए जो हस्ती तैयार हुई, उसे देश दुनिया ने अनूठे पक्षी विशेषज्ञ सलीम अली के नाम से जाना। कोई ऐसा पक्षी प्रेमी नहीं जो सलीम अली को नहीं जानता हो। वे पंछियों के पीछे पीछे घूमते टहलते न जाने कितने जंगलों उद्यानों की खाक छानते बड़े हुए, मतलब जंगल जंगल घूम घूम कर वे पक्षियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे और उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की। एक सोनकंठी गौरैया की मौत ने उनके पूरे जीवन का निर्माण कर दिया। उन्होंने पंछियों को शोध के लिए पकड़ने के अनगिनत आसान तरीके निकाले थे, मतलब पक्षियों को मतलब लगे नहीं ऐसा करके, जिनसे पंछियों को रत्ती भर नुकसान नहीं पहुंचता था। देखो, शोध अध्ययन के बाद पंछियों को सकुशल छोड़ दिया जाता था। देश और विश्व स्तर पर सम्मानित सलीम अली ने जीवनी लिखी जिनका नाम है एक गौरैया का गिरना। बालमन में बैठी एक बात ने किस तरह उन्हें पक्षी विज्ञानी बना दिया। उस समय कोई सोच भी न सकता था कि पक्षियों पर भी अध्ययन किया जा सकता है, उनके संरक्षण के विषय में भी सोचा जा सकता है। सलीम अली के जुनून की वजह से ही देश भर में पक्षी अस्पताल खोले गए। देखो,